Alright guys, welcome to the top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi Media. जिन युवाओं के हाथ में रोजगार होना चाहिए, आज वो ट्विटर पे जान लगा के ये हैशटैग ट्रेंड करवाने में लगे कि मोदी जी रोजगार दो। ये काम मीडिया का था, लेकिन ये बेचारे लगे हुए हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं। भाइयों, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रधानमंत्री जी आपकी सुन ले और सच में रोजगार तो मिलना चाहिए यार। तो ये काम मीडिया को करना चाहिए। कितने गांड फटी के हैं ये बड़वे। And let me tell you something guys, we are strongly supporting this hashtag because unemployment problem is at the peak right now and people are actually frustrated. न्याय करो, तुम न्याय करो। सीएम डीएम के पास का कुछ नहीं। एक टाइम था जब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से जुड़ी हुई बातों की एक इज्जत हुआ करती थी, न्यूज चैनल्स की एक इज्जत होती थी, लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। अब तो भैंचो समझ में नहीं आता कि मीम कहाँ चल रहा है और न्यूज कहाँ हो रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ने के मूड में नहीं, क्योंकि देखिए ये है राहुल गांधी, यहाँ देखो पारी हो रही है। अरे रे रे, ये है कांग्रेस पार्टी खत्म और ये उनकी पारी हो रही है। पारी हो रही है वहां पे बंगाल में। Honestly, that is unnecessary. Why he is doing it? देखिए दो ही पारी यहाँ लड़ाई लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी। ये कांग्रेस वाले भी इसे पारी बनाने क्यों आए हैं? उनको बोलिए मैं आज लड़ने के मूड में नहीं। क्या करे पात्रा जी, वो 19 साल की बच्ची है, मतलब आप इतनी बड़ी पार्टी के लीडर हो, क्या कर रहे हो? पारी हो रही है। And also the battle of Bagpat, you all heard about it. And now what we got? What? Just check this out. इस पूरी लड़ाई के बाद का खुलासा आया है और ये है सच्चाई। थोड़ी मर्यादा रखिए। Okay, now leave all this shit, guys. Now the number 5 Godi of this week. What we want from the news channels. जनता सच में इज्जत करने लग जाएगी अगर आप एक छोटे से पेपर के टुकड़े पे सच लिख के उसे दिखा दो, सच्चाई बता दो बस, और कुछ नहीं चाहिए न्यूज मीडिया से, स्पेशली गोदी मीडिया से। पर ये क्या क्या स्टंट करते हैं, कभी कुछ, कभी मतलब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, कभी बुक के बीच में से निकलना है इनको। ये अब देखो क्या जरूरत है इसकी, गिर गए ना। The BJP would say that it is mere gimmick. Your brakes are really tight. Sorry. गिरने से आ रहा है बाबा जी, आज उन पर भी बात करेंगे हम। इतना बड़ा हादसा हो गया। Your brakes are really tight. Sorry. इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। और याद है पिछली बार की गोदी नंबर 1 कि मैं जानना चाहता हूं कि भाजपा का प्रवक्ता कौन है। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। इस बार हमारी रूपिका जी के साथ हुआ है। मैं तो पात्रा जी से बहस करने आई हूँ, आपसे बहस का बोलते नहीं बहस की नहीं, मैं सवाल करना, आपका काम है सवाल। घोषित और अघोषित प्रवक्ता, सुनिएगा। मेरा काम है सवाल का जवाब, तो मैं सवाल ही तो पूछ रही हूँ। मैं दोनों घोषित और घोषित प्रवक्ताओं से नहीं मिलेंगी, मैं दोनों घोषित और घोषित प्रवक्ताओं से नहीं मिलेंगी। Last week was all about Shweta's call and people were like Shweta Bhaskar. पर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि श्वेता और श्वेता दोनों को ही माइक ऑफ कर देना चाहिए था। तो एक खिचड़ी बनी है, चेकआउट करो। उसने मेरे को एक चीजें बताई है। 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। That's why we all are saying that Shweta, your mic is on. Please switch off the mic. चुप हो जा श्वेता, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। जी बिल्कुल फीलिंग वाला तो समझ रही है तुम, मतलब। You know, we always say Shweta Singh and 2000 rupee chip note by Tihari, but wait, I got blast from the past. Check this out. She's going to put this 2000 rupee note into a refrigerator, all right, and then she will see whether there is chip or not. करीब करीब 3.5 घंटे के बाद अब हम ये फ्रीजर खोलने जा रहे हैं और ये हमारा 2000 रुपए का नोट जो हमने फ्रीजर में रखा था। अब हद बकचोदी, उन लोगों को लगा कि वो नोट सूख जाएगा। ठंडा ये नोट तो हो गया है, लेकिन कोई चिप जो कहा जा रहा था कि ठंडा होने के बाद ये नोट चिप उगल देगा और चिप ऐसे खटाक से बाहर आ जाएगी। और ये दिखाया गया न्यूज चैनल पे, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती। मुझे भी सरप्राइज है। And one more fake news fact, Mr. Sushant Sinha, blast from the past. ऐसे में अगर प्यारी सी तस्वीर दिख जाए तो अच्छा लगता है, कुछ हिचक के साथ और कुछ शरारत के साथ ऐसी एक लजाती हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
दलाल। How terrible this situation is. Petrol is touching 100. People are suffering, but media is busy defending the government. लेकिन क्या आपको पता है कि इसी कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार है और वहां पर बेरोजगारों के लिए लैला नहीं आती, वहां बेरोजगारों के लिए पुलिस आती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। But you know what is the most important for our national media right now? Taimur got his brother. Now we can again call Saif. Where is the second boy? And Saif will say, He's currently on the potty. खुले में हगना बंद करो। उस टाइम जब गोदी चैनल बाबा रामदेव को कवर कर रहे थे तो एक ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि बाबा जी आप तो 2014 में बोल रहे थे कि 35 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा। 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? पेट्रोल पे एक बात नहीं करते। तो अब वो कोरोना की मेडिसिन के रूप में, सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में अब लाइसेंस वो भी हो गया है। सब डिफेंड करते रहते। ये अवस्थी जी याद है पिछली बार बोल रहे थे कि 33 रुपए का तेल आपको 90 से 100 रुपए में क्यों मिल रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि मुनाफे से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल सरकार आप ही के लिए करती है। गवर्नमेंट या करेगी। अपना ट्वीट ही पढ़ लो 2011 का, अवस्थी जी थोड़ी शर्म कर लो। बट वेट, अवस्थी जी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, शोड सम बॉल्स। ये बताइए ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, असदुद्दीन ओवैसी से आपकी दोस्ती है क्या? देखिए, आपके अलावा ऐसा सवाल मुझे भारत में कोई पूछ नहीं सकता। पर ऐसा फटका पड़ा ना साहब की तरफ से, क्योंकि एक कॉमन सेंस ही नहीं कहती कि हमारी और ओवैसी की कोई दोस्ती हो सकती कि आप दूसरी बार सवाल नहीं पूछेंगे। और देखो कैसी, मतलब मैं ऐसा नहीं कहता आप में कॉमन सेंस नहीं है, मतलब ऐसा हो रहा था कि कांटे को खून नहीं निकल रहा है। सामने का चुप रहो, क्या फालतू बातें कर रहे हो ये? मैं ऐसा नहीं कहता आप में कॉमन सेंस नहीं है। गजब बेइज्जती है। समझने की कोशिश करो यार प्यार, कि महंगा हुआ चलो पेट्रोल, पर डेटा तो सस्ता हुआ। तो बोलते भाई ईमेल में बैठ के ऑफिस जाया करो। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। They are trying to defend the government from every corner, and they call themselves journalists. दलाल। You know guys, as I told you in the beginning, 2021 is not great for Pagal Pilla. WhatsApp chat leak. Now people are leaving him. His Pagal Pilla also left him. And now one question is rising. मतलब इसका मीम हुआ है, धुलाई हुई है और हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन गए ये बागड़ बिल्ले के डायलॉग्स। मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग दो। और वो याद है गंजेड़ी भंगेड़ी, ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, ये अफीमची, ये चरसी। पर मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? क्यों? क्योंकि पामला गोस्वामी जो कोकीन रखने के लिए गिरफ्तार हुई हैं। Pamela Goswami, the state secretary of the Bharatiya Janata Yuva Morcha, was along with a friend Prabir Kumar De in her car when both of them were arrested on Friday for possession of contraband. लोग पूछ रहे हैं, नेशन wants to know why this बागड़ बिल्ला is quiet now. Obvious reason है, आप भी जानते हो। State secretary of the Bharatiya Janata Yuva Morcha, the Bharatiya Janata. कहाँ छिपा हुआ है? पर पूछना चाहता है भारत, क्यों चुप बैठा है ये बागड़ बिल्ला? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? Okay, now this is Godi number 2 guys, and remember what we showed you last week. दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। अरे पहले जी न्यूज वालों पहले डिसाइड कर लो ना तुम चाहते क्या हो। दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान या बंगाल की असली बेटी कौन? इतना बड़ा हादसा हो गया। And if you really want to showcase this, at least use the right picture. मतलब अब ये आज तक वाले और सी न्यूज वाले बिल्कुल डिसाइड किया कि पापा होना चाहिए, माँ होना चाहिए, पर मोदी जी भी ये देखेंगे तो बोलेंगे क्या कर रहे हो यार तुम लोग। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। क्या है, मतलब सच में बोल रहा हूं, समझदार दुश्मन बेवकूफ दोस्त से बहुत अच्छा होता है। मोदी जी का ही नाम खराब कर रहे हैं लोग। You know guys, this week I was a victim of fake news, and that fake news was coming straight from Godi media and it was terrible. वो कहते हैं ना झूठ को इतनी बार बोलो कि भैंचो सच लगने लगे। कौआ न्यूज नेशन पे ये ट्वीट कर रहा है, बाबा रामदेव की कोरोना को मिली WHO की मंजूरी देके एक्सक्लूसिव बातचीत। उसके बाद रजत शर्मा आपा पप्पा पद्मा पप्पी स्टूडियो पर बहस हुई। ये लगे हुए बाबा रामदेव को WHO की मान्यता मिली। मुझे भी लग गया कि यार सच में मिली होगी, इतनी चल रही है न्यूज। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो। अच्छी बात है और मेरे को अच्छा लगा कि इंडियन मेडिसिन को मिली, लेकिन ये फेक न्यूज थी।
अरे मैं जो WHO का आके बोलना पड़ा कि भैया हमने ऐसा नहीं किया है, ये देखो ट्वीट। WHO has not received or certified the effectiveness of any traditional medicine for the treatment. #COVID-19. और बाबा जी जो हर एक गोदी चैनल पे जाके जो डमरू बजा रहे थे, ओहो मतलब पूछो मत। वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन, वैक्सीन इज प्रिवेंशन। और हमने कोरोना से प्रिवेंशन भी किया है, ट्रीटमेंट भी किया है। अब तो सब बोल दे। I mean, can you believe this? All these Godi channels were delivering fake news to their people. WHO ने 150 से ज्यादा देशों में बेचने का लाइसेंस दे दिया है। You know what was shocking in this? They all were lying, spreading fake news. WHO के जो हेड हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया है कि योग और आयुर्वेद से जुड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर भारत में बने। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और जब फैक्ट चेक हुआ, WHO ने क्लैरिफिकेशन दी, उसके बाद सबने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए और आगे बढ़ गए। अरे मैं सॉरी तो बोलो, दुनिया को चूतिया बना, मुझे तो बोलो। बाकी देखो ऐसा है, कोरोना किसी से पूछ के आता नहीं, तो बिना पूछे भी ले लोगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। मतलब कितना बड़ा अंधेर चल रहा है। नेशनल चैनल सारे मिलके झूठ बोले जा रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, बेचारी जनता का क्या होगा। और ये रजत शर्मा जी का बस ना चले, बोलेंगे कोरोना को एक मौका दीजिए, मर जाएंगे आप तो क्या हुआ। पद्मा स्टूडियो पर बहस हुई। And how can we miss that? Last week was the birthday of Mr. Rajat Sharma and we have to celebrate it. Come on, yeah. अरे तो हमारे प्यारे रजत जी का बर्थडे तो बनता है सेलिब्रेट करना। हैप्पी बर्थडे पद्मा स्टूडियो पर बहस। डियर रजत जी, स्टूडियो पर बहस। and without any regret they're spreading fake news and just moving on. I mean it's dangerous. देश संकट में है। तो अब ऐसे ही सब चल रहा है जी, अब क्या कर सकते हैं। कान लगा दे यार। गेट द फक आउट ऑफ हियर। और हाँ, हमारी व्हाट इफ सीरीज चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। You know, farmers caught him. आप लोग पब्लिक में मत जाओ भाई। नहीं, बुरा लगा हमको सच में देख के भाई कि कांड कोई कर रहा है और लग किसी और की रही है। ठीक है, ये हो गया। करो जा, करो तो कितने आतंकवादी खालिस्तानी बैठे हो, जाओ भाई। अब इसको फिर से पकड़ लिया। धीरे से, कोई चिंता की बात नहीं है, किसी को कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। और मतलब इस बार तो चैट के साथ पकड़ा है। चैट हुई है, चैट का मतलब होता है आपकी और उनकी बातचीत हो रही है व्हाट्सएप पे। और कैमरामैन को भी पकड़ लिया। हम क्या क्या विजुअल लिए तुमने? मतलब क्यों करना ये सब, क्यों डिफेम करना बात को। खैर ये सारी चीजें क्यों मारेंगे? चाटा मारा उसने, कहा गया ये रहा। We try to understand this, guys. The basic of journalism was that you should bring the truth in front of the people. No, they are not doing that. ऑलरेडी 2-3 दिनों से आप सारे नेशनल चैनल पर देख रहे होंगे कि कितने खाली विजुअल चल रहे हैं। वो तो कभी मैंने बनाया भी नहीं और वो आज बनते भी नहीं, क्योंकि मंच पे ऑलरेडी भीड़ है। They are showing some other image. मैं बता रहा हूँ, पहले ऐसे होता था कि खबरों को जानने के बाद नरेटिव बनता था। अब यहाँ नरेटिव पहले बन जाता है, उसके बाद खबरें ढूंढी जाती है। उसके बाद से विरोध बहुत बढ़ गया है। कॉन्सेप्ट का ये था कि मैंने कुछ पकड़ा जाए, कुछ हो जाए तो भाई तू बच के निकल लेना, क्योंकि यहाँ मारते हैं। मतलब सब चले गए वाली रिपोर्टिंग चल रही थी और मैसेज में भाई भेज रहा था कोई कांड हो तो निकल लेना। और पकड़ लिया भाई को। खाली पड़ा है वैसे विजुअल्स बनाना। हाँ, मैंने कहा ठीक है। Catch the big fish. He's just following the instructions. हिंदू ना मुसलमान हमें बेईमान। Guys, now again Z News and they did something really childish. I mean, they are insulting our forces or what? I mean, what they are trying to do here? ये मोदी जी भी देखेंगे तो बोलेंगे क्या कर रहे हो तुम लोग यार। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। खास करके ये मोदी की दाढ़ी से गजब की दहशत है। Guys, there are so many important things going on in the country. देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मध्य प्रदेश में प्रीमियम श्रेणी का पेट्रोल 100 रुपए के पार शशांक। They are calling themselves news channels.